Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Pooja Malviya and I welcome you all on my channel. आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हम लेके चल रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। तो ये चैप्टर नंबर 5 है, मेथड ऑफ सेपरेशन इसका एक टॉपिक है। चैप्टर नंबर 5 क्लास 6 की एनसीईआरटी को जो हम लेके अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, फटाफट से हम टॉपिक कवर करेंगे। कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको ही मैं यहाँ पे कराने वाली हूँ, बाकी आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो मेथड ऑफ सेपरेशन क्लास 6 का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 का, उसको यहाँ कंटिन्यू करते हैं आज। और ये छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो फटाफट से आइए देखते हैं चैप्टर क्या बोलता है, मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेथड ऑफ सेपरेशन है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से उठाना, कोई भी चीज़ हाथ से चुनना। जैसे कि घर में आपके पेरेंट्स, मम्मी होगी तो वो क्या करती हैं, दाल को ऐसा बिनती हैं, है ना। या कुछ अगर कोई खाने का सामान नीचे गिर गया और उसको उठा के वापस से यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। कोई ग्रेन है या मूंगफली का दाना है या कोई और चीज़ है, तो उसको बाकी और डस्ट को हटा के उसको रिमूव कर देते हैं ना, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं हैंड पिकिंग। तो हैंड पिकिंग क्या है? सब्सटेंसेस सेपरेटेड बाय पिकिंग। अब कोई भी सब्सटेंस, ठीक है ना, एक मिक्सचर है, मान लो एक मिक्सचर है, मेरे पास दाल है, चावल है, राजमा है, सब कुछ उसी में मिक्स है। अब मुझे सेपरेट करना है राजमा, इस मिक्सचर से मुझे राजमा सेपरेट करना है। तो मैं क्या किसी मशीन में डालूंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी? हैंड पिक करूंगी। मैं सिर्फ राजमा, बड़े बड़े राजमा जो है वो उठा के निकाल लूंगी और बाकी रेस्ट जो है उसको मटेरियल को एक तरफ रख दूंगी। तो एक सिंपल प्रोसेस है हैंड पिकिंग, बहुत ही नाम से क्लियर है, हाथ से कोई भी चीज़ को सेपरेट आउट करना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म फॉर सीटेड एग्जाम्स। ये सीटेड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टर्म। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जैसे कि जब धान के खेत में जब धान लग जाता है, जब उसकी कटाई की जाती है, तो आपने जनरली देखा होगा कि अगर खेत साइड से आप जा रहे हो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऐसे झाड़ी के पूरा बांध बांध कर साइड में रखा हुआ होता है। तो झाड़ सा एक साथ पूरा बांध के उन्होंने पूरा लॉट बना के रखा हुआ होता है। मैं इसकी इमेज आपको साइड में लगा दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि ग्रेन्स को उस स्टॉक से हटाना। अब उनको एक एक करके तो वो चुग नहीं सकते, है ना। अगर राइस है लगा हुआ या वीट लगा हुआ तो एक एक करके तो वो चुग नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तब इस प्रोसेस में क्या करना होगा? तो ऐसे वो जो लॉट बनाकर, जैसे मान लो मेरे पास ये तीन चीज़ें हैं, 2 मार्कर, एक पेन, तो ऐसा एक लॉट बना दिया। अब इस लॉट से एक एक करके अगर मैं कोई भी ग्रेन निकाल रही हूँ तो बहुत टाइम लगेगा। तो वो क्या करते हैं, इसको यहाँ से एक एंड से बांध देते हैं और टाइटली होल्ड करते हैं और ऐसे इस पोजीशन पे ऐसे ऐसे करके उस पूरे झाड़ को, पूरी झाड़ी को पीटते हैं ज़मीन पे। उस पीटने से क्या होता है, जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है, गिर जाता है और झाड़ जो है, उनकी झाड़ी जो है वो उनके हाथ में रह जाती है। इस प्रोसेस को करने से पहले उनको एक चीज़ और दिमाग में रखनी होती है कि वो जो झाड़ है वो ड्राई हो चुका हो। ऐसा तो नहीं है कि वो गीला है अभी वो निकले ही ना। कोई भी चीज़ सूख जाती है, आप देखते हो सूखा पत्ता पेड़ से बहुत ईजिली गिर जाता है, पर अगर जो ग्रीन लीफ है वो पेड़ से ईजिली नहीं गिरेगी क्योंकि वो उसमें अटैच्ड है, उसमें अभी जान बची है। ठीक है। तो थ्रेशिंग, इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक। थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रेन्स को स्टॉक से अलग किया जाता है। और इसको अलग कैसे करते हैं? बीटिंग, बीट करके, ठीक है ना, मार के पूरा ग्रेन का स्टॉक को फट फट ऐसे करके मारते हैं जमीन पे, तो जो ग्रेन्स है वो अलग हो जाते हैं और स्टॉक जो है वो अलग रह जाता है। क्लियर हुआ? ये वर्ड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है विनोइंग। विनोइंग जैसे टर्म से ही, नाम से ही क्लियर है, विनोइंग मतलब कहीं ना कहीं विंड का यूज़ हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो स्टॉक से ग्रेन्स हमारा अलग हुआ, अब ग्रेन्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, डस्ट भी है, फिर घास फूस भी है, हस्क भी है, जिसको आपने देखा होगा चावल के ऊपर से ब्राउन ब्राउन से कवरिंग होती है,
तो वो हस्क भी है। तो इन सारी चीज़ों को अब अलग कैसे करना है, वापस से एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो सूप आपने घर पे देखा होगा, फिर से मैं इमेज लगा देती हूँ साइड में, तो ईजिली आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो सूप आपने सब ब्राउन कलर का घर पे देखा होगा। तो जनरली लेडीज़ क्या करती हैं, उस सूप में सारा जो ग्रेन्स है जो उन्होंने स्टॉक से निकाला है उसको अपने ऊपर रखती हैं सूप के ऊपर, और जिस पोजीशन पे हवा जिस डायरेक्शन में बह रही है उस डायरेक्शन में ऐसे पोजीशन करके वो खड़ी हो जाती हैं और धीरे धीरे उसको सूप को हिलाती हैं। उस हिलाने से क्या होता है, विंड के डायरेक्शन में जितना भी डस्ट होता है, जो उसमें घास फूस होती है, जो हस्क होता है, वो विंड के साथ दूर चला जाता है, दूर उड़ जाता है। बहुत बहुत ज़्यादा वहाँ पे डस्टी डस्टी सा माहौल होता है। अगर रियल में किसी ने जो कोई फार्मर बैकग्राउंड का होगा तो उसने देखा होगा ये। तो और जो ग्रेन है वो हैवी है, वो नीचे जाके सेटल डाउन हो जाता है और उस ग्रेन की एक हिल सी बन जाती है। क्लियर है? मैं इमेज लगा दूंगी, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो विनोइंग विनोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवी मटेरियल और लाइटर मटेरियल का सेपरेशन है। हैवी मटेरियल क्या हो गया, ग्रेन। लाइट मटेरियल क्या हो गया, डस्ट पार्टिकल या हस्क। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सेपरेशन ऑफ हेवियर एंड द लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। एक कोई भी मिक्सचर है, किस चीज का मिक्सचर, ग्रेन्स का मिक्सचर, जो कि कहाँ से आया, स्टॉक से जो निकला, ठीक है ना, थ्रेशिंग की हेल्प से। तो उस मिक्सचर को अब सिंपल ग्रेन्स लेने के लिए जिसमें कि हस्क और सारे डस्ट पार्टिकल्स हट चुके हों, विनोइंग का प्रोसेस यूज करती हैं। क्लियर हो गया? विनोइंग में किसका हेल्प हो रही है, विनोइंग की में किसकी चीज की हमें जरूरत पड़ रही है, विंड की। थ्रेशिंग में हमें किस चीज की जरूरत पड़ रही है, उस स्टॉक को मारने की, बीट करने की। ठीक है ना, ये की वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। थ्रेशिंग में मारने की जरूरत पड़ रही है किसको, स्टॉक को। किसी को अपने को किसी को मारना नहीं है, अपने को स्टॉक को मारना है, स्टॉक को ऐसा बीट करना है तो ग्रेन्स जो होंगे वो अलग सेपरेट आउट हो जाएंगे। ठीक है, विनोइंग में किस चीज़ की हेल्प मिल रही है, किस चीज़ की हमें हेल्प चाहिए, विंड की। ठीक है, विंड की हेल्प से ऐसा ऐसा सूप को हिलाते हैं और सूप के हिलाने से क्या होता है, जो ग्रेन्स है, जो हैवी ग्रेन है वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे आके गिर जाता है, एक उसका हिल बन जाता है, और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो आगे जाकर ऐसा उड़ जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है सीविंग। सीविंग हम घर में हर समय यूज़ करते हैं। सीविंग, चाय बना रहे हैं तो चाय को क्या जब बन जाती है तो ऐसे ही पी जाते हैं? नहीं, चाय को बनने के बाद उसको छाना जाता है। ठीक है ना, उसको भी एक तरह से सीविंग ही बोलेंगे। पर सीविंग जनरली यूज होता है एक किसी भी ड्राई चीज़ों के लिए, एक मिक्सचर के लिए जो कि ड्राइड मिक्सचर है। जैसे आपने देखा होगा जब घर बनते हैं तो सैंड को और जो सारा सीमेंट है उसको एक साथ मिला के फिर एक उनके पास ऐसा स्लांटिंग सा छन्ना होता है। मैं वापस से इमेज साइड में, आप देखिए इमेज साइड में, तो ऐसा ये छन्ना सा होता है, तो उसमें वो छानते हैं। तो जो बड़े बड़े स्टोन्स हैं वो अलग नीचे गिर जाते हैं, जो जो फाइन उनको सैंड और सीमेंट चाहिए होता है वो उनका छन के आ जाता है। एक दूसरा एग्जाम्पल है सीविंग का, आपके घर में आटे को छाना जाता होगा, चाला जाता होगा, तो उससे क्या है, जो ड्राई जो पाउडर के फॉर्म में है वो अलग निकल आता है और जो आटा है वो नीचे रह जाता है। तो ये प्रोसेस हो जाता है सीविंग। सीविंग में हम चाय पत्ती को यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चाय पत्ती को छानने के लिए दूसरे टर्म को यूज़ करते हैं। सीविंग जनरली ड्राई चीज़ों के लिए यूज़ होता है। आप बोल सकते हो कि चाय पत्ती भी हम छान सकते हैं चाय में, पर सीविंग इज जनरली यूज फॉर ड्राई मटेरियल्स। ठीक है, तो सेपरेशन बेस्ड ऑन डिफरेंस इन पार्टिकल साइज। ठीक, पार्टिकल साइज में डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, एक फाइन पार्टिकल है और एक कोर्स पार्टिकल है, मतलब बड़ा पार्टिकल है, बिग पार्टिकल है। तो जो बिग पार्टिकल है वो ऊपर रह जाएगा, स्टोन्स वगैरह, और जो लाइट पार्टिकल है, जो स्मॉल पार्टिकल है, वो नीचे छन जाएंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आटे का या सैंड और सीमेंट का। क्लियर हुआ सबको? सबको अच्छे से क्लियर हो गया? नेक्स्ट 3 टर्म्स एक साथ यूज होती हैं, सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये टर्म्स भी एक साथ यूज होती हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी है। इसको बताने से पहले मैं ये ऊपर का रब कर देती हूँ। तो सबसे पहले आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी या तो वेस्ट होगा या कोई भी मटेरियल होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा, वो नीचे जाके सेट हो जाता है, मतलब सेटल डाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक
ग्लास ऑफ वाटर है, आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, और ये ग्लास ऑफ वाटर अभी एम्प्टी है, ठीक। अभी मेरे पास क्या है, एक सैंड है। इफ आई प्लेस दिस सैंड इन ग्लास ऑफ वाटर, अब मैंने ये सैंड को इसमें डाल दिया, साथ ही में क्या डाला इसमें, साथ ही में इसमें डाल दिया पानी, और इसके अंदर क्या है, सैंड, और मैंने इसको ऊपर से ऐसे चम्मच से हिला दिया। तो इसको हिलाने से क्या हो गया, एक मिक्सचर तैयार हो गया। मिक्सचर किस चीज का, सैंड और वाटर का, ठीक है। अब अगर इसको मैं थोड़े समय के लिए छोड़ दूंगी, इफ आई लीव फॉर सम टाइम, तो क्या हो जाएगा, जो सैंड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, एंड वाटर विल रिमेन अपसाइड। वाटर जो है वो ऊपर रह जाएगा और सैंड पार्टिकल जो है वो नीचे सेट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, सैंड पार्टिकल। अभी क्या था, सैंड पूरे वाटर में पूरा इक्वली मिक्स था। अब थोड़े समय के बाद, छोड़ने के बाद क्या हो गया, सैंड जो है वो सेट हो गया नीचे, और वाटर जो हो गया वो ऊपर रह गया। क्लियर हुआ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। क्लियर। प्रोसेस of settling down of the coarse particle or heavy particle by the separation of water. Clear? तो इसको क्या बोलेंगे, sedimentation process. Heavy component in a mixture settles down. Simple अगर देखें तो कोई भी heavy component, sand जो है heavy है water से, तो it will settle down, और water जो है वो light है, तो it will remain upside. Clear? This is the process of sedimentation. Clear सबको। अच्छा, अब इसी से मिलता जुलता टर्म है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन क्या होता है, देखो, अब सैंड हमारा इधर सेपरेट हो गया, सैंड हमारा ये सेपरेट हो गया, यहां तक सैंड है, ठीक है। इसके ऊपर बचा हुआ जो पोर्शन है वो पानी का है, हमको दिख रहा है, ठीक। पर ऐसा तो नहीं है ना कि सैंड के अंदर पानी नहीं है, मतलब है पानी इसमें, पर ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, सैंड है नीचे प्रेजेंट। अब मुझे इस सैंड को इस पानी से पूरा अलग करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको ऐसा गिरा दूं नीचे, तो पानी पानी नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो जो पानी नीचे गिर रहा है, दिस इज डिकैंटेशन, ठीक है ना। जो ऊपर का पोर्शन नीचे से सेपरेट हो जा रहा है, दिस इज डिकैंटेशन। रिमूवल ऑफ वाटर अलोंग विद डस्ट, ये क्या हो गया, डिकैंटेशन। तो नीचे वाला जो पोर्शन है ये हमारा सेडिमेंट है, और ऊपर का जो ये वाटर है ये क्या हो गया, ये डिकैंटेशन है प्रोसेस। क्लियर विथ एवरीवन, ये बात समझ में आई। एक कोई भी पानी है, और वो पानी कैसा है, गंदा पानी है, उस पानी में मिट्टी है, बालू है, कंकड़ है, सब कुछ है। उस पानी को अगर ऐसा चला दिया तो वो पानी में सारा कुछ इक्वली मिक्स हो जाएगा, पर उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दोगे, तब क्या हो जाएगा, वो सारा जो भी हैवी पार्टिकल है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। जो नीचे सेट हो जा रहा है, सेटल डाउन हो जा रहा है, इसको सेडिमेंट बोलते हैं, सेडिमेंट। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। जो नीचे सेटल हो गया उसको सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे, और इसको बोलते क्या है, सेडिमेंट। अब जो ऊपर लिक्विड रह गया, ये लिक्विड जो रह जाता है वो क्या है, वो डिकैंट लिक्विड है, ठीक है। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज डिकैंट लिक्विड। और किस प्रोसेस से उस लिक्विड को हटाते हैं, इट इज रिमूव्ड बाय डिकैंटेशन, ठीक है ना। किस प्रोसेस से उसको हटाते हैं, डिकैंटेशन। क्लियर हुआ सबको, पानी हट गया, पानी के हटने से डिकैंटेशन हो गया। अच्छा, एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, एक ऑयल एंड वाटर का सेपरेशन, ठीक है ना। एक ग्लास है, अगेन आई हैव वन ग्लास, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, दिस ग्लास इज फिल्ड विथ वाटर, यहां तक पूरा पानी भरा हुआ है। नाउ व्हाट आई डिड, I placed
सम ऑयल ऑन द वाटर। अब मैंने इसमें क्या किया, ऑयल यहाँ पे डाल दिया, तो दिस इज ऑयल एंड दिस इज वाटर। अब क्या करूंगी, इसको मैंने ऐसे चम्मच से हिला दिया, स्टेयर कर दिया, ठीक है। तो अब क्या आप देखते हैं ना कि ड्रॉप 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 ऑयल जो है वो ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे उसमें राउंड राउंड सर्किल में घूमता रहता है। पर क्या हमेशा ऐसा घूमता है? नहीं। आफ्टर सम टाइम्स इट विल अगेन कम टू रेस्ट पोजिशन, रेस्टिंग पोजिशन पे आ जाएगा और इस पोजिशन पे इस फॉर्म में आ जाएगा। ऑयल जो है वो ऊपर रह जाता है, पानी जो है वो नीचे रह जाता है। अब इस ग्लास में वी कैन यूज द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन, ठीक है। अभी सेडिमेंटेशन प्रोसेस नहीं लगेगा इसमें, कौन सा प्रोसेस लगेगा? इन दिस प्रोसेस डिकैंटेशन प्रोसेस विल कम टू प्ले। डिकैंटेशन से क्या हुआ, ये जो ऐसे अगर मैं जिसको थोड़ा टिल्ट करूंगी तो ऑयल का जो वो है, ऑयल विल सेपरेट आउट, ये ऑयल जो है वो निकल जाएगा अगर मैं इसको थोड़ा टिल्ट करूंगी, ठीक है ना, और वाटर जो है वो नीचे रह जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकैंटेशन। क्लियर हुआ सबको? सबको मेरे ख्याल से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो रिमूवल ऑफ वाटर अलोंग विद डस्ट इज कॉल्ड डिकैंटेशन। ऊपर अगर इसमें वाटर है तो वाटर के साथ डस्ट भी प्रेजेंट होगी ही होगी। क्लियर विथ एवरीवन? चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सबको पता है, जैसे कि चाय पत्ती को चाय से अलग करना, ठीक है, इट इज फिल्ट्रेशन। या कोई भी ऐसा मेरे पास लिक्विड है, उस लिक्विड में बहुत सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं। इफ आई वांट टू रिमूव दोज इम्प्योरिटीज, आई वांट टू फिल्टर इट, ठीक है, आई हैव टू फिल्टर इट। अब फिल्टर कैसे? आप छन्नी भी यूज कर सकते हो, छन्नी जनरली सीविंग के लिए यूज कर देते हैं। फिल्टर पेपर को यूज कर सकते हो, या फाइन जो छन्नी होती है उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो छन्नी से जैसे चाय पत्ती छानते हैं। तो नेक्स्ट है क्या? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर्स। और ये क्यों कन्वर्ट हो जाता है? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर या हीट। आपने देखा होगा कहीं पानी, अगर बारिश में पानी इकट्ठा हो जाता है कहीं, तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ लॉन्ग वहाँ पे पानी हमेशा इकट्ठा ही रहेगा, वो थोड़े समय के बाद वहाँ से छूमंतर हो जाता है। अब वो छूमंतर कैसे हुआ? क्योंकि उस जगह क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन लग गया। इवेपोरेशन मतलब वो पानी अब वहाँ से उड़ गया। अब वहाँ पे तो ज़मीन पे अगर पानी भरा है तो वहाँ तो कोई भट्टी है नहीं है, या वहाँ पे कोई गैस सिलेंडर तो लगाया नहीं गया है, पर पानी फिर भी चला गया, उड़ गया वेपर्स के फॉर्म में। क्यों? बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ सन। सन की वजह से वो पानी उड़ जाता है। तो दिस प्रोसेस इज इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of water into vapors because of heat और temperature is evaporation। evaporate हो गया, पूरा उड़ गया, ठीक है। अब इसी evaporation process से method of separation में ये कैसे यूज हो रहा है, आइए चलिए इसको देखते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इस प्रोसेस का एप्लीकेशन मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे यूज होता है और आप डेली लाइफ में उसको यूज भी करते हैं उस प्रोडक्ट को। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में क्या प्रेजेंट है? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। वाटर प्रेजेंट है, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, थोड़ा क्या काफ़ी सॉल्ट डाल दिया और उसको चला दिया, स्टेयर कर दिया। दिस इज योर बंसन बर्नर। बंसन बर्नर मतलब उसका नाम होता है, केमिकल नेम है बंसन बर्नर। आप लेबोरेटरी में जाओगे तब आपको ये नाम, ये सब आप यूज करोगे सब टर्म्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको आग जला दिया, ये कहाँ से कनेक्टेड है? गैस सिलेंडर से कनेक्टेड है। अब ये यहाँ पे क्या है? हीट हो रहा है। इस हीट होने से ये जो बीकर है ग्लास का, इसमें जो पानी और वाटर है ये क्या होगा? उबलेगा। क्यों उबलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? गर्म उसे मिल रहा है, उसे हीट किया जा रहा है, जैसे कि गैस पे रखते हैं, ठीक है। अब थोड़े समय के बाद क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसा, पानी के ऊपर से भाप निकलनी चालू हो जाती है। तो यहाँ से क्या है? पानी से भाप निकल रही है, गर्म हो रहा है नीचे से, इसीलिए, ठीक है। अब इसके निकलने से क्या होगा? पानी उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा, उड़ता रहेगा। धीरे धीरे पानी के लेवल में डिक्रीज होना चालू हो जाएगा, डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। पानी जो है धीरे धीरे कम होने लगेगा। पानी के कम होने से एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ हीट। हीट कहाँ से मिल रही है? उसको सिलेंडर से मिल रही है। अब इस हीट होने की वजह से ये जो नीचे जो मैंने रेड से आपको दिखाया है, दिस इज द सॉल्ट दैट इज लेफ्ट, ठीक है ना। ये क्या बच गया?
ये सॉल्ट बच गया, जो कि प्रेजेंट किस में था, पानी और सॉल्ट, जो कि इनिशियली क्या था, वो मिक्स था। पानी उड़ गया, पानी उड़ने से क्या बच गया, सॉल्ट बच गया, और इसी को हमको सेपरेट आउट करना था। सो दिस इवेपोरेशन इज द प्रोसेस जो कि कहाँ पे लगा है यूज, इट इज यूज टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम द वाटर। जो कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि रिमूव हो सके, उसकी प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज ना हो, उस जगह पे हम इवेपोरेशन जो है प्रोसेस लगा सकते हैं। ये इवेपोरेशन प्रोसेस का एप्लीकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, जो भी समुद्री इलाके हैं उनका पानी कैसा होता है, समुद्र का नमकीन होता है, थोड़ा खारा होता है, सॉल्टी होता है। तो ऐसे एरियाज में क्या करते हैं, समुद्र के किनारे थोड़े थोड़े पिट्स से, मतलब बड़े बड़े गड्ढे ऐसे खोद दिए जाते हैं, और उस गड्ढे में वो पानी फिल हो जाता है आके। अब क्या होता है, जो हमारा सनलाइट है उससे पानी, उसको वो डायरेक्टली सन पे पड़ ही रही है, सन इज एवरीवेयर। उसकी वजह से क्या होता है, थोड़े समय के बाद, कुछ महीनों के बाद, पानी जो है वो पूरा इवेपोरेट आउट हो जाता है, और जो सॉल्ट के ऐसे बड़े बड़े ऐसे ढेले से और ऐसा पहाड़ पहाड़ सा रह जाता है। इसकी भी इमेज मैं आपको साइड में लगा दूंगी, तो आप देखोगे कैसे सॉल्ट वाटर को, जो ओशन का सॉल्ट वाटर है, जो सी का सॉल्ट वाटर है, उसमें से कैसे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस है। अगर आप कभी सी एरियाज में आना, तो ये ज़रूर देखना, ये इजीली कहीं भी दिख जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस जो है वो कॉमनली यूज्ड होता है, ये प्रोसेस करते हैं यूज़। तो आई होप आपको इवेपोरेशन प्रोसेस भी समझ में आया होगा। अब अगर आपके पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिस मिक्सचर में पानी भी प्रेजेंट है, कुछ इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, सैंड हो गया, डस्ट हो गई, फिर हस्क पार्टिकल्स हो गए, ऑयल भी प्रेजेंट है, सॉल्ट भी प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है, आप सारे सारे जितने भी मेथड ऑफ सेपरेशन को यूज़ करके उस मिक्सचर को साफ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हैवी डस्ट पार्टिकल है, कुछ हैवी डस्ट है, वो सेटल डाउन हो जाएगी। सेटल डाउन हो जाएगी तो याद करो कौन सा प्रोसेस लग रहा था, सेडिमेंटेशन। ठीक है। अब कुछ ऐसा जैसे ऑयल है या कुछ लाइटर पार्टिकल है, दैट इज अबव द वाटर, जो रह गए, उसको किस प्रोसेस से हम लेके हटा रहे थे, उसको हम ऐसा टिल्ट कर दे रहे थे, और कौन सा प्रोसेस लग रहा था उसमें, डिकैंटेशन। यस, वेरी गुड, आपको याद है, डिकैंटेशन लग रहा था। जो नीचे सेट हो गया, सेट हो गया, वो सेडिमेंटेशन। ठीक है, वर्ड ये रिजेंबल कर रहा है ना, सेट हुआ, सेडिमेंटेशन। जो ऊपर रह गया वो डिकैंट है, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो डिकैंटेशन हो गया। क्लियर हुआ सबको। अब कुछ ऐसा भी है उसमें सॉलिड कि अभी डिकैंटेशन और सेडिमेंटेशन से नहीं हटा, तो हम उसमें फिल्ट्रेशन यूज कर देंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन भी हमने लगा दिया। अब इसके बाद कौन सा प्रोसेस बचा, इवेपोरेशन। अगर अब सब कुछ हट चुका है, अब पानी और नमक रह गया है, तब किस प्रोसेस को यूज करेंगे, तब हम इवेपोरेशन को यूज कर देंगे। तो सारे प्रोसेस एक ही किसी भी चीज में, मिक्सचर में लग सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारे प्रोसेसेस क्लियर हुए होंगे, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।